हमारे पिता रोड में हमका आज तक काम को भरोसा की ना हमका न्याय मिली। पता है देश के किसी भी कोने में जाके देखिए, जगह जगह आपकी बेटी के समय जो आज रोक लगाई है वो कोई काफी भाई पूछ रहे थे कि ये जीत है, ये जीत नहीं है। ये जंतर मंतर पे बेहोश हो रही थी, आज भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अभी एम्बुलेंस मंगाई गई थी, लेकिन माँ है तो उसको बहुत चिंता है अपनी बेटी की। वो तरफ से देश का आंदोलन इतना बड़ा हो जाए कि चारों तरफ से आप लोगों को घेरा जा रहा है, तो बीजेपी उस मुद्दे से भटकाने के लिए एक बड़ा मुद्दा ओपन कर देती है। बीजेपी नहीं चाहती तभी तो कोई बोल नहीं रहा ना। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट पे लिखा, क्या बोला उन्होंने कि उन्नाव की बेटी का साथ खड़े हैं हम। प्रधानमंत्री जी के आंसू पता नहीं वो किस टाइम आते हैं। अपनी माँ की बात आती तो आती है। आज ये उन्नाव की बेटी है, उसकी माँ बार बार यहाँ बेहोश हो रही है। पुलिस आंदोलन करने वालों को घसीट रही है और बलात्कारियों को खुला छोड़ रही है। आप चिंता ना करें, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप हौसला बनाए रखो। आपकी बेटी कितनी बहादुर है, आपकी बेटी कितनी निडरता के साथ अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ रही है ना। अरे मेरे बच्चे मारे फिर रहे रोड में, हमका आज तक काम को भरोसा की ना हमका न्याय मिली। हमारा पूरा परिवार चला गया। आपको पता है देश के किसी भी कोने में जाके देखिए, जगह जगह आपकी बेटी के समर्थन में आज हिसार में इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं। हर राज्य में, हर क्षेत्र में। जंतर मंतर के धन्यवाद करी था, हमको घुसने दिया नहीं, किसी का आदेश नहीं होता है। हमारा न्याय हमको यहीं से मिलेगा, नहीं कहीं से नहीं मिलेगा। जितने पुलिस वाले को हम धन्यवाद कर रहे हैं, पर जिसने मेरे साथ गलत किया चलो मेडिसिन चलता है ना, बेहोश हो जा रहे हैं। ये भाई साहब किसका था? आराम से ये किसका है सर? ये सर, इसकी माँ की हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही है। उसकी माँ अभी बेहोश हो गई थी, बार बार उसकी माँ बेहोश हो रही है। पीड़ित बेटी है जो, उसकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ, उसको मैं सैल्यूट करती हूँ कि उस बेटी ने इतना एक हिम्मत है कि वो अन्याय के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ डटी हुई है। लेकिन उसकी माँ काफी बुजुर्ग है और वो एक माँ है ना, वो अपने बच्चों की चिंता करके वो घबरा रही है कि उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया। तो माँ जो अभी आपने देखा होगा सबके सामने बार बार बेहोश हो रही थी। तो मैं यही कहूँगी कि हर माता बहनों से अपील करती हूँ, बहुत पूरे देश से कई बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत जगह जगह के वीडियो फोटो आ रहे हैं। देश के हर कोने कोने में इस उन्नाव की बेटी जो पीड़िता है उसके साथ समर्थन में कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, उस नारे पे अमल करके दिखाइए प्रधानमंत्री जी। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट पर से भरोसा नहीं रहा, जिस तरीके से जजमेंट आया है। कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल देखते हैं, वो इस बेटी को न्याय जरूर दिलाएगा। अगर आप देखिए, अगर इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी बेटी को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके रिश्तेदारों को मारा गया, अगर उसके बाद भी अगर आज बेटी सुसाइड कर लेती है या उसको कुलदीप सिंह मरवा देता है, तो फिर हमारे लिए इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं होगी। बीजेपी के कुछ लोग हमारे देश में फिर कभी कोई बेटी अपने हक की आवाज उठाने के लायक नहीं रहेगी अगर इस बेटी को अभी न्याय नहीं मिला। तो अगला कदम क्या होगा आप लोग का, अगर सुप्रीम कोर्ट से सभी मातृशक्ति का यही फैसला है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिले, माताएं से बहनें, युवा, खास आज आपने देखा होगा जेएनयू के बच्चे यहाँ सारे आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे महिलाएं संगठन यहाँ पे आई हुई हैं, कल भी बहुत सारी आई हुई थी। तो सारी माताएं बहनें जैसे आ रहे हैं, और ज्यादा ताकत में आना पड़ेगा जब तक सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुँच रही। आप भावुक षड्यंत्र भी बताया जा रहा है इस तरीके का कि जंतर इस तरीके से लोग राजनीतिक पार्टियां जाती हैं। और नहीं तो किस लिए, तो मौका क्यों दे रहे हैं? पीड़िता है उसको न्याय दिलाइए ना।
आप प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी, कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, यहाँ सब सोशल एक्टिविस्ट हैं या हमारे छात्र हैं, और क्यों ना आए। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम आएंगे, और पार्टियों को आना चाहिए, विपक्ष को भी आना चाहिए, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं सब ने आके पीड़िता का साथ देना चाहिए। जी ने सुरक्षा तो दिया है, सुरक्षा और गाड़ी की तो व्यवस्था की है इन लोगों के लिए, तो आपको लगता है कि बीजेपी कभी ऐसा चाहेगी कि इनके खिलाफ कोई फैसला हो, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी नहीं चाहती, तभी तो कोई बोल नहीं रहा ना। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट पे लिखा, क्या बोला उन्होंने कि उन्नाव की बेटी का साथ खड़े हैं हम, क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी? माँ बहन की गाली पड़ जाती है तो आंसू आते हैं प्रधानमंत्री के, तो ये प्रधानमंत्री जी के आंसू पता नहीं वो किस टाइम आते हैं, अपनी माँ की बात आती तो आती है। आज ये उन्नाव की बेटी है, उसकी माँ बार बार यहाँ बेहोश हो रही है, ये माँ के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? अभी आप सब मीडिया वाले देख रहे थे ना, वो माँ बैठे बैठे यहाँ रो रही थी, तो उस माँ के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? मोदी जी की माँ तो माँ है, बाकी किसी पीड़ित की माँ नहीं है, तो ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और मैं दोबारा फिर पूछना चाह रही हूँ योगी जी से, कहाँ है बुलडोजर? चलाइए ना कुलदीप सेंगर के घर के ऊपर बुलडोजर। इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है यहाँ पर, तो क्यों खेलने का मौका क्यों दे रहे हैं? अगर कुलदीप सेंगर को अंदर आपने उसको जमानत नहीं मिली होती तो सब लोग अपने घरों में थे, और पीड़िता भी अपना जिंदगी आगे बढ़ा चुकी थी, अपने परिवार को आगे चला चुकी थी। उस मजबूरी में बेचारे को बाहर आना पड़ा, क्योंकि वो खुखार, वो गुंडा, वो बलात्कारी, वो इसको जमानत मिल गई है। और ये अकेला ये नहीं कि उस बेटी से 5 किलोमीटर वो दूर रहेगा, बाकी और बेटियां नहीं है क्या देश में? और माताएं बहनें नहीं है? खुखार आदमी तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को दोहराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुझे देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। इतनी भावुक क्यों है आप? भावुक इसलिए है कि अगर उस उन्नाव की बेटी की जगह हमारी बेटी होती या आपकी बेटी होती तो क्या हमारी भी हालत वही होनी थी जो उस बेटी की माँ की हो रही है? कैसे बार बार वो बेहोश हो रही है? मैम जंतर मंतर गवाह है कि यहाँ पर महिला पहलवानों को घसीटा गया था, क्या आप आपको थी लगता है कि उसमें लोग साथ? आंदोलन कर पाएंगी शांतिपूर्वक? शांतिपूर्ण नहीं चल रहा है आंदोलन करने वाला कोई भी उग्र नहीं हुआ है, प्यार से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस आंदोलन करने वालों को घसीट रही है और बलात्कारियों को खुला छोड़ रही है। हमारे अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि आप खुद एक आर्मी अधिकारी की वाइफ हैं, क्या होगा आपका अगला कदम? मैं तो यही कहूंगी कि सारे देश के युवाओं से अपील करती हूँ, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बच्चों से अपील करती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में, ये जो उन्नाव की बेटी पीड़िता है उसके समर्थन में आप अपने क्षेत्र में ज्ञापन भी दीजिए और धरना प्रदर्शन भी कीजिए। बात बेटी की है, नहीं एक बेटी की नहीं है, बात है पूरे देश की मातृशक्ति की। मणिपुर में अच्छा तो नेताओं को बलात्कार करने की परमिशन किसने दी? नेता जब चाहे किसी की बेटी को उठा के बलात्कार कर दें, उसकी जान ले लें, उसको मार दें, लेकिन उसके पीड़िता के समर्थन में लोग आते हैं, उनको उठा के पुलिस जेल में डालना चाह रही है। जा रहा है कि लोग की अब योगी जी की गाड़ी कहाँ है जो पलट जाती है, फिर इनकाउंटर होता है। कुलदीप जी के मामले में, कुलदीप सेंगर के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये उनकी पार्टी से जुड़े लोग हैं। अगर ये कोई और किसी पार्टी से जुड़े होते या किसी और एक खास धर्म से होते तो कब का इनका एनकाउंटर हो चुका होता। समर्थन में यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन में हैं। जो कुलदीप सेंगर के समर्थन में आ रहा है ना, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और भगवान ना करे जो आज वो बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, भगवान ना करे कल उनके परिवार की बेटी के साथ ऐसी कोई घटना घटी तो वो किससे मदद मांगेंगे? बीजेपी के यहाँ पर नेता भी आए थे और पीड़िता की माँ से उनके साथ झड़प भी हुई, अगर आपको मालूम हो, इसी जगह आज के डेट में। मैं तब वहाँ पे थी, मैं नहीं सुन पाई थी। लेकिन शर्म आनी चाहिए अगर कोई ऐसे घटिया लोग हैं जो एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, गुंडों का समर्थन कर रहे हैं, उन महिलाओं को तो डूब के मर जाना चाहिए। उन महिलाओं को क्या मजबूरी थी जो एक बलात्कारी के गुणगान करने आई थी यहाँ पे? ऐसी महिलाओं को डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहूँगी जो बलात्कारी के साथ खड़ी है वो महिला के नाम पे कलंक है। महिला जिंदाबाद। तो ठीक है, बोलो अपनी बेटी को भेज दे उसके पास, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। तो दूसरों की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं यही कहूँगी, सारे देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि आप घरों से निकलें, आवाज़ उठाएं। हमारे देश का माहौल आप सब जानते हैं कि कैसा बना दिया गया है। जो सच बोलता है, जो देश हित की बात करता है, उसको देशद्रोही का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाता है, और जो इसके साथ अन्याय हुआ है उनको पुलिस घसीट के जेल में डाल रही है और बलात्कारियों को खुला छोड़ रही है। यहाँ पर विरोध करके उनको फांसी की सजा की जो मांग की जा रही है लगातार, और इस तरीके से बीजेपी से टिकट लेने का तरीका खोजा जा रहा है। देखिए जुबेर पटेल का कहना है। क्या बोल रहे हैं? जुबेर पटेल राजनीति में आना चाहती है, राजनीति में आना चाहते हैं। हाँ, कौन आना चाहते हैं? पीड़िता। शर्म आनी चाहिए इनको। इतनी घटिया सोच रखते हैं, मतलब उसको
अगर आपने जमानत क्यों कराई, ये बताइए, जमानत क्यों कराई? कोर्ट पे दबाव किसने डाला था? घुमा फिरा के जब उसको उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, उसका साबित हो चुका था उसके आरोप, तो उसके बाद उसको जेल से छुड़ाओगे? कभी बिल्किस बानो के अपराधियों को तुम जेल से छुड़ा के माला पहनाते हो, कभी उन्नाव की बेटी के इसको कहते हो जमानत मिल गई, तो हम आवाज उठाएंगे। जिसने जो आरोप लगाने हैं लगा लो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है फैसला आने में बहुत वक्त लग जाता है, तो क्या तब तक आप लोग इंतजार करेंगे? अभी बिल्कुल हम आवाज उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आरोपी को दोबारा सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़े हैं। से आपको क्या लग रहा है, जो रोक लग गई, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी, हाईकोर्ट के फैसले पे स्टे लग गया है, तो इससे क्या बड़ी जीत मिल गई है आप लोग? नहीं, ये बिल्कुल बड़ी जीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उससे जो लोगों में, देश के लोगों में, युवाओं में, बेटियों में, बहनों में जो गुस्सा था हाई कोर्ट के खिलाफ, उस गुस्से को शांत करने का काम किया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूँगी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे बंदों को, जो जिसका बलात्कार साबित हो चुका है, आरोप साबित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना आम परिवार की बेटियों के लिए हानिकारक है। मैं कहूँगी कि बहुत ही असुरक्षित महसूस करती हैं बेटियां अगर किसी बलात्कारी को बेल मिलती है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाया है, तो क्या उससे कुलदीप सिंह सेंगर को कोई फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा नहीं मिलेगा। अभी आगे देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला क्या लेता है, अगली तारीख पे क्या फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो रोक लगाई है, वो सिर्फ एक गुस्सा शांत करने का काम किया है। इस चीज़ को हम कोई बड़ी जीत नहीं मान सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेटी को न्याय जरूर देगा। तो क्या गुस्सा शांत हो गया? अगर कुछ ऐसा फैसला पक्ष में नहीं आता है पीड़िता के, तो क्या आप दोबारा इस तरीके के संगठित होकर के सड़कों पे उतरेंगे आप लोग? फिर लोगों के गुस्से को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, देश के युवाओं को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेटी के साथ अन्याय किया तो आज रोक लगाई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करती हूँ। लेकिन अगर आगे फैसला अगर हाई कोर्ट की तरह ही रहा, तो फिर लोगों का गुस्सा रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। आप पीड़िता के साथ जो है कल भी थी, आज भी हैं, क्या लग रहा है, उनका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर के? पीड़िता की मां ने यही कहा कि बलात्कारी को फांसी होनी चाहिए, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम डटे रहेंगे। और हमने भी पीड़िता की मां को यही कहा कि आपकी बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम माता शक्ति उसके साथ हैं, और आप हिम्मत ना हारे। और उनकी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है, ऊपर वाला भी उस बेटी का साथ दे रहा है। नहीं तो आप देखिए कि बेटी 6 महीने आईसीयू में रही है, उसके बाद भी आज वो इस लायक है कि वो हिम्मत करके इंडिया गेट पे जा सकती है, जंतर मंतर पे आ सकती है, अपने न्याय के लिए आवाज़ उठा रही है। तो मैं उस बेटी की हिम्मत को दाद देती हूँ, और उस बेटी को यही कहना चाहूंगी कि सारे देश की माता शक्ति आपके साथ हैं। आप भी उनकी बेहोश हो रही थी, माँ कल भी जंतर मंतर पे बेहोश हो रही थी, आज भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में अभी एम्बुलेंस मंगाई गई थी। लेकिन माँ है तो उसको बहुत चिंता है अपनी बेटी की। वो कह रही है कि मैंने पूरा परिवार खो दिया, उसके हस्बैंड को मार डाला इन्होंने, उनके बुआ को मार डाला, उनके भाई, उनकी एक मौसी को मार डाला, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि मेरी बेटी को ना मार डाला जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटी को ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तभी बेटी इतने संघर्षों के बाद भी आज वो जिंदा है। वो इसी शायद एक कुछ अच्छा काम करने के लिए वो आज बची हुई है, लोगों को जगाने के लिए बची हुई है। कि आप पार्टियों से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। जहां पे भी अन्याय हो, जो लोग कल आके जंतर मंतर पे पीड़िता की मां के साथ जो आर्गुमेंट कर रहे थे और वो एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे थे, मेरे बहुत दुख होता है ये सोच के कि ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो एक बलात्कारी का साथ देते हैं, और उनमें एक महिला भी थी। मैं कहूँगी तो आप महिला होने के ऊपर एक कलंक हो, एक महिला होके आप एक बलात्कारी का आके समर्थन कर रहे हो, इससे घटिया बात और कुछ हो नहीं सकती। और भगवान ना करे उस महिला के घर में कभी बेटी पे या परिवार पे कोई आंच आए, तब क्या मुंह लेके महिला वो लोगों से आप न्याय मांगने के लिए आएंगी। सीबीआई ने सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया, वकील साहब कह रहे हैं पीड़िता के जो है कि ये एक साजिश है बड़ी। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं, साजिश देखिए, हो सकता है कि बीजेपी क्या करते हैं, बीजेपी जब कभी चारों तरफ से घिर जाती है ना, तो वो कई चीजें पेंडिंग रखती है। हो सकता है कि 3 महीने से पेंडिंग रखा हुआ था ये केस, और उसके बाद जब अरावली की पहाड़ियों की बात चल रही थी, पूरे देश ने घेर लिया था पर्यावरण के चक्कर में, तो सरकार जब चारों तरफ से घिरती है तो वो कोई एक नई चीज, बड़ी चीज सामने लाती है। इसीलिए बहुत सी चीजें बीजेपी सरकार पेंडिंग रखवाती है, साइड में रखती है। और कि जब भी चारों तरफ से देश का आंदोलन इतना बड़ा हो जाए और कि चारों तरफ से आप लोगों को घेरा जा रहा है, तो बीजेपी उस मुद्दे से भटकाने के लिए एक बड़ा मुद्दा ओपन कर देती है। तो ये 3 महीने से अगर ये केस पेंडिंग
नहीं था, और अभी बीच में लाना ये साबित करता है कि अरावली की पहाड़ियों के खातिर जो आंदोलन शुरू हो गया था, जो जन आंदोलन बन गया था, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए सेंगर का मामला बीच में लेके आई है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये याद रखें कि ना तो हम अरावली की पहाड़ियों को टूटने देंगे और ना ही इस बेटी की इज्जत लूटने वाले को खुला घूमने देंगे। हम इस बेटी के भी साथ हैं और अरावली की पहाड़ियों के लिए भी हम दिन रात आवाज उठाते रहेंगे। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में महिलाएं आई थी, बहुत सारे लोग आए थे, क्या कहेंगे उस पर? महिलाएं तो परसों भी आई थी और कल भी आई थी समर्थन में। सेंगर के साथ में तो 2-4 थे, एक महिला थी और एक बीजेपी का नेता था। उनको शर्म आनी चाहिए। जो बलात्कारी के साथ खड़ा है और वो बलात्कारी ही कहलाएगा, गुंडे का दोस्त गुंडा ही कहलाएगा। और जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, उनकी घर में जो बहन बेटियां हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि जो बलात्कारियों का साथ दे रही है आपकी माँ या आपका भाई, आपका बहन, तो उनसे आप आगाह हो जाएं। अगर वो बलात्कारियों को अच्छा मानते हैं तो तुम लोग सेफ नहीं हो अपने घरों में, क्योंकि बलात्कारी उनके दोस्त हैं, तो कल को वो तुम्हारे ऊपर भी हाथ डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, जिस महिला ने कल सेंगर का समर्थन में जंतर मंतर पे आई थी और इनकी माताओं से आर्गुमेंट कर रही थी, वो महिला के नाम पे कलंक है वो महिला। तो मैम, जिस तरीके से आज जो हाई कोर्ट को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे देख रही है इसको आप? देखिए, जो आज रोक लगाई है वो कोई काफी भाई पूछ रहे थे कि ये जीत है, ये जीत नहीं है। ये रोक लगाई है देश के युवाओं का जो गुस्सा था हाई कोर्ट के फैसले से, जो नाराज था पूरा देश, गुस्सा था, उस गुस्से को थोड़ा सा शांत करने का काम इस रोक ने किया है। लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि बेटी के हित में फैसला आए, बेटी को न्याय मिले, यही उम्मीद करते हैं। बाकी कोर्टों से उम्मीद उठ चुकी है, भरोसा उठ चुका है। हमारा लास्ट उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजों से उम्मीद करती हूँ कि आप बेटी को न्याय जरूर दिलाएंगे। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो मेरे ही हल्के से आते हैं, नारनौंद हल्के से आते हैं, उनसे भी अपील करती हूँ, अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हमारे देश का, अगर सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया तो फिर देश को रोकने वाला, युवाओं को गुस्से को रोकने वाला कोई नहीं होगा और फिर देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।